तो हमें ये देखना है हाउ टू बिकम ए गुड प्रैक्टिशनर। नेम एंड फेम करने के लिए हमको पेशेंट ठीक करना जरूरी है। पेशेंट ठीक होगा तभी आपका पेशेंट इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास कितने 2 टाइप के केस आएंगे, वन इज एक्यूट केसेस, सेकेंड इज क्रोनिक केसेस। एक्यूट केस अगर आया, पहले तो डिफरेंस केस टेकिंग लेने बैठोगे तो पहले डिफरेंस करोगे ये एक्यूट है कि क्रोनिक है। तो जनरली हम लोग के पास क्रोनिक ज़्यादा आएगी, एक्यूट बहुत कम आता है। फिर भी कोई कोई एक्यूट केस आ जाता है। तो एक्यूट केस में हमें क्या देखना है, क्रोनिक केस में हमें क्या देखना है, एकदम पूरा ध्यान से इसको सुनो और पूरा उसको मन में बैठा लो। ट्राई टू रिलीव द पेशेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर पेशेंट अपने को नाम कमाना है और पेशेंट रिकवर करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को एज फास्ट एज पॉसिबल उसको रिलीव देना है। जैसे कल वो दिल्ली का पेशेंट था, रेशमा, कौन लिया, एकदम पूरा हाईली ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, कितना मिनट में रिलीफ हुआ वो, 20 मिनट्स के अंदर वो रिलीफ हो गया, पूरा पेन ऑन गायब हो गया। तो उसका एक्साइटिंग कॉज जानना जरूरी था, इसीलिए हुआ। तो हमारा जो ऑलरेडी होम्योपैथिक में ऑर्गेन में बोला गया है, द डॉक्टर हैनमैन सेज इन एफ्रिजम 2, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, gentle and permanent restoration from the health or removal of annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily। मीन्स सेकेंड अप्रोच में अगर लिखा हुआ है तो कुछ तो होम्योपैथिक में है। तो होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करता है, लोगों को बुद्धू बना करके। आप कितना दिन पेशेंट को बुद्धू बनाओगे? इसके कारण ही हमारा रिकॉग्निशन बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है कहीं भी, क्योंकि हमारा केस टेकिंग अच्छा नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट कॉज आपको पता नहीं रहेगा, तो ठीक कैसे करोगे? पेटेंट मेडिसिन लेकर के दवाई से कभी कोई पेशेंट ठीक होता नहीं है। तो ये हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड एंड जेंटल लिखा हुआ। रैपिड मीन्स रैपिड है। रैपिड होगा कब? जब हम केस टेकिंग बहुत बढ़िया से सामने वाले पेशेंट को समझ जाएंगे, तब होगा। इसलिए ट्राई टू, अगर रैपिड अगर हम दे रहे हैं, जैसे यहां पर 1-2 मेडिसिन देते हैं, कुछ काम नहीं करता, हम थर्ड मेडिसिन में शिफ्ट करते हैं कि नहीं? उसके बाद पेशेंट को रिलीफ देकर ही भेजते हैं। तो रिलीफ अगर सिलेक्शन अच्छा रहेगा तो रिलीफ फास्ट होगा। बहुत ज्यादा वीकनेस होता रहता है, चाइना से एसिड फोर्स से ठीक होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये सेकेंड एप्रोच डॉक्टर हैनमैन का पूरा सटीक एंड बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इफ योर पेशेंट इज ए एक्यूट कॉज, टेक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ट्राई टू फाइंड exciting cause of the disease in the acute cases. Try to find exciting cause of the, ये बीमारी का मुख्य कारण आपको खोजना है। अगर नहीं खोजे तो पेशेंट नहीं ठीक होगा। इसलिए एक्साइटिंग कॉज, मुख्य कारण, बीमारी होने का मुख्य कारण, उत्प्रेरक चीज को जानना बहुत जरूरी है। बुझे हो चाहता तो ओके। Why the exciting cause of the acute disease? Acute disease में exciting cause क्यों चाहिए? एप्रीजन 5 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। Proper identification of exciting cause is necessary so we can prevent the future suffering। अगर एक्साइटिंग कॉज हमको पता रहेगा, उसका फ्यूचर सफरिंग को रोका जा सकता है। एक आदमी पीट रहा है सामने वाले को, तुमको पता चल जाएगा पीटने आ रहा तो तुम भाग जाओगे ना। तुम अगर आइसक्रीम खा करके बीमार पड़ रहे हो तो कल में उसको बोल दो भाई आइसक्रीम मत खाना, तो हो सकता है एक्यूट केसेस अपने आप भी ठीक हो जाए, आपकी दवाई से भी ठीक हो जाएगा। ठीक है,
सेकेंड होता है व्हाई दिस शुड यू नो द एक्साइटिंग कॉज ऑफ फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज। हम क्यों जानना चाहिए कॉज ऑफ द डिजीज? एक्साइटिंग कॉज मे बी फिजिकल, मैकेनिकल, हाइजीनिक, नर्वसनेस। एक्साइटिंग कॉज में फिजिकल, मैकेनिकल, हाइजीनिक, नर्वसनेस। दूसरा 2 नंबर होता है फंडामेंटल कॉजेस। 3 नंबर होता है मेंटेनिंग कॉजेस, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इफ द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियन इज सिलेक्टिंग द मेडिसिन बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, तब पेशेंट को बहुत जल्दी आप क्योर कर सकते हैं। वंस यू नो द एक्साइटिंग कॉज इन द केस ऑफ हेल्थ, यू अवॉइड द फर्दर सफरिंग। इफ यू नो द एक्साइटिंग कॉज ऑफ द केस इन द हेल्थ, टू रेस्टोर द हेल्थ फ्रॉम द इंडिस्पोजिशन। बीमार से उसको हेल्थ हम ठीक कर सकते हैं। ये फंडामेंटल जानना जरूरी है, अदरवाइज केस टेकिंग आपका अच्छा नहीं होगा। एप्रोजन 5 डॉक्टर प्रदीप गुप्ता उस दिन अच्छे से समझ के आए थे, लेकिन उसको और अच्छे से समझने की दरकार है, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली डेली यूज में लाना है। यूजफुल टू द पेशेंट असिस्टिंग हिम टू क्योर द पार्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग cause of the acute disease is also the most significant point in the whole history of the chronic disease to enable him to discover the fundamental causes which is generally due to the chronic myasm. Chronic myasm में fundamental causes. In this investigation, the ascertainable physical constitution of the patient. तो especially when the disease is chronic, उसको physical constitution जानना जरूरी है, जो कि LNQ में मार्क्ड है। ठीक है। His moral, intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relation, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. ठीक है? What are the exciting cause of the acute disease? Dr. Hahnemann classified the exciting cause into 2 types. One in individual causes, lack of ideal lifestyle. एग्जाम्पल लेक ऑफ आइडियल लाइफस्टाइल में क्या हुआ? एग्जाम्पल ओवर ईटिंग, माल न्यूट्रिशन, एक्सेसिव सैनिटरी हैबिट्स, इनसफिशिएंट रेस्ट और स्लीप। ये इंडिविजुअल मेरे पेशेंट का इंडिविजुअली अपना कारण है। खाने में गड़बड़ी करना, सोने में गड़बड़ी करना, बहुत ज्यादा खाना, सेडेंटरी हैबिट करना, ये हुआ इंडिविजुअल कॉजेस। सेकेंड इज फिजिकल और मेंटल इरिटेशन। फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन के कारण भी आदमी बीमार पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ फियर, ग्रीफ, ओवरजॉय, इमोशन, एक्सीडेंट। ठीक है। जनरल कॉजेस मेटोनिक टेलोरिक इन्फ्लुएंस, एग्जाम्पल रिलेटेड टू अर्थ एंड क्लाइमेट और कंडीशंस। मैंने जनरल कॉजेस में क्या होता है? मेटोरिक और टेलोरिक इन्फ्लुएंस मींस हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हुआ, मट्टी में, सॉइल में या एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट, बरसात हो गया, ठंडा हो गया, दीज आर दी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ दिस। उसके बाद एक्यूट माइजम होता है। सडन एक्यूट माइजम मींस सडनली वार हो गया और सडनली फ्लड हो गया, दीज आर कम्स ऑन दी एक्यूट माइजम। सडनली कुछ हो गया। फंडामेंटल कॉज में क्या होता है? एक्यूट माइजम में, उसको मैं समझा रहा हूं, अटैक ऑफ ए पर्सन मेनी टाइम्स इन द सेम मैनर। सेम मैनर मैंने कोलेरा में जो होता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, वो हर समय सेम मैनर में वो अटैक करता है। प्लेग हुआ, ये सब। नॉन रिकरेंट एक्यूट माइजम, फिक्स माइजम, अटैक ऑन द पर्सन ओनली वंस। एक नॉन रिकरेंट एक्यूट माइजम होता है जो साल में एक ही बार हो या अपने बॉडी में एक ही बार होता है, दैट इज चिकन पॉक्स, मिजल्स या whooping cough। ये बार बार नहीं होता है। अब क्रॉनिक माइजम से, एक्यूट केस का तो समझ गए। क्रॉनिक माइजम में हमने क्रॉनिक डिजीज में फंडामेंटल कॉज में अपने को 3 तो देखना है। पेशेंट इज शोरिक, शोरिक में स्ट्रगलफुल, उससे सारा जिंदगी उसका स्ट्रगल में गुजरेगा, मीन्स सोरा हो गया। साइकोटिक मैंने वीकनेस, उसको बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगा, तो साइकोटिक समझना। 3 नंबर सिफिलिटी में डिस्ट्रक्टिवनेस, इरोजन, खा जाना। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस पर तीनों पर हम लोग देखेंगे. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.